गाजियाबाद में चोरी के शक में 3 युवकों ने युवक को जमकर पीटा, युवक के बाल काटे, वीडियो वायरल। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन का मामला। कन्नौज में तेज रफ्तार बस अज्ञात वाहन से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। ओवरटेक करते वक्त हुआ हादसा। दिल्ली से बनारस जा रही थी बस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क के किनारे खड़े युवक को रौंद डाला। ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई युवक की मौत, चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार। मोहम्मदपुर चौराहे की घटना। खटीमा के सितारगंज में 12 से ज्यादा कच्चे घरों में लगी आग, 6 साल के बच्चे की आग में झुलसकर हुई मौत, 3 जानवर भी झुलसे। प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया। संभल में हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 5 मजदूर झुलसे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना हयात नगर के सराय तरीन इलाके का मामला। सीतापुर में आवारा गौवंश के हमले में किसान की मौत। केसरीगंज भदफर मार्ग पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लहरपुर कोतवाली इलाके का मामला। बलिया में भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह पर हमला। शो के दौरान किसी ने पत्थर फेंका। कार्यक्रम में मची भगदड़ को पुलिस ने संभाला। नगरा थाना इलाके के निकासी गांव का मामला। फतेहपुर पुलिस ने 5 मोबाइल लुटेरों को किया गिरफ्तार। NH2 में लूट की वारदात को अंजाम देकर हो जाते थे फरार। उनके पास से 6 देसी बम, अवैध असलहा और 14 मोबाइल बरामद। शामली में त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अभियान। आबकारी विभाग ने किराना क्षेत्र के गांव पावली कला में मारा छापा। 100 लीटर कच्ची शराब बरामद। बागपत के पावला बेगमाबाद गांव में रिटायर्ड टीचर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 2 ईंटें की बरामद। उधार के रुपए मांगने पर की थी हत्या। नोएडा के सेक्टर 135 में सोलर एनर्जी कंपनी में चोरी। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी के डीवीआर को भी ले गए चोर। रायबरेली में पुलिस और 2 तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। 2 तस्कर मौका देखकर फरार। बछरावा थाना इलाके के अगोरा घाट का मामला। सहारनपुर में सड़क हादसे का शिकार हुआ ढाबा संचालक। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे पर लगाया जाम। प्रशासन ने परिजनों को समझाकर बुझाकर खुलाया जाम। दिल्ली हाईवे पर गांव नंदपुर का मामला। आगरा में रेलवे स्टेशन के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। बागपत में सुनीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पैसे के लेन देन को लेकर युवक ने महिला को खेत में बुलाकर की थी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार किया। वाराणसी में जीआरपी ने कैंट स्टेशन से 2 लोगों को पकड़ा। 1 करोड़ की नकदी के साथ दोनों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। औरैया में लापता युवक का नदी के किनारे शव मिला। 26 तारीख को युवक का हुआ था अपहरण। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में पिता ने बेटी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। बेटी की मौके पर हुई मौत। बेटी की मौत के बाद फरार हुआ हत्यारूपी पिता। कानपुर देहात के ज्योतिष सरैया गांव का मामला। एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला। डीएम की जांच में हुआ खुलासा। 7600 आवासों में 1900 लाभार्थी अपात्र मिले। अपात्र लाभार्थियों से ली गई रिश्वत। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और बीडीओ पर मिलीभगत का आरोप। औरैया में होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन सख्त। एसपी चारू निगम ने सभी थानों को दिए निर्देश। शराबियों पर पुलिस की पैनी नजर। ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की हुई चेकिंग। फतेहपुर में होली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। टीम ने शराब की दुकान पर छापा मारा। आबकारी विभाग की छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप। अतीक को फंडिंग करने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई। पीडीए और पुलिस ने तैयार की करीबी व्यापारियों की सूची। शहर के कई बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में हैं शामिल। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने दोनों नाबालिग बेटों को लेकर सीजेएम कोर्ट में दी अर्जी। कहा दोनों बेटे एजम और आबान के बाल संरक्षण गृह में होने का पुलिस का दावा झूठा है। 10 मार्च को पुलिस और बाल संरक्षण गृह को देना है जवाब। मिशन 2024 के लिए भाजपा का मिशन अल्पसंख्यक एक देश एक डीएनए कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यकों में पैठ बढ़ाएगी भाजपा। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले स्नेह मिलन की तैयारी। कोलकाता में होगा सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 17 से 19 मार्च के बीच होगी बैठक। 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द से जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश। बच्चों को टॉफी देते भी दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, मेडिकल कॉलेज भूत बंगला बन गया है, सरकार को चाहिए इससे और बजट देकर इसे बेहतर बनाया जाए। बादा में माफियाओं के करीबियों पर शुरू हुई प्रशासन की कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी इफ्तिकार के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार इफ्तिकार के घर चला है बुलडोजर। मथुरा में होली के त्योहार की धूम। आज चतुर्वेदी समाज शहर में निकालेगा होली डोला। शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी दर्जनों झांकियां। होली डोले में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी सहयोग। लखनऊ में मंदिर से अकबरी गेट और चौक में निकाली गई होली की बारात। ढोल बाजों के साथ अकबरी गेट से विक्टोरिया स्ट्रीट चौक तक बारात में खेली जा रही होली। होली त्योहार को लेकर प्रशासन सतर्क। कानपुर का हटिया बाजार रंगों से हुआ गुलजार। इस बार बाजार में कान्हा की पिचकारी की धूम। लड्डू गोपाल की मटकी के साथ साथ जानवरों के मास्क भी बच्चों को काफी लुभा रहे हैं। आगरा में होली के त्योहार पर ताजमहल के साथ अन्य स्मारकों पर भी नहीं लगेगा टिकट। होली पर सभी पर्यटकों के लिए निःशुल्क रहेगी एंट्री। भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नहीं लेना पड़ेगा टिकट। पौड़ी में होली के त्योहार पर महिलाओं का होली मिलन का कार्यक्रम। होली के गीत और रंगारंग कार्यक्रम के साथ मना रही होली। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की दिखा एकता। उत्तरकाशी में होली के रंगों की धूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ खेली गई भस्म होली। गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान भी रहे मौजूद। बहराइच में मनाई जा रही रंग भरी होली। बाजारों में रंग बिक रहे हैं। नई तरीके की पिचकारियां बिक रही हैं। होली के त्योहार को लेकर प्रशासन भी सतर्क। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने आपदा के दर्द भरे गीतों के साथ मनाई होली। गाते हुए भावुक नजर आई महिलाएं। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। अल्मोड़ा में होली के त्योहार को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। लगातार पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की भी अपील। प्रयागराज में दिव्यांग बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन। बच्चों ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। होली के गानों पर डांस भी किया। उत्तराखंड में एमबीबीएस और एमडी के छात्रों के बॉन्ड तोड़ने पर करोड़ों का जुर्माना। एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ और एमडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक फाइन। बॉन्ड के तहत 5 साल तक पहाड़ों में सेवा देना है जरूरी। उत्तराखंड में एमबीबीएस और एमडी के छात्रों के बॉन्ड तोड़ने पर करोड़ों का जुर्माना। एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ और एमडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का फाइन। बॉन्ड के तहत 5 साल तक पहाड़ों में सेवा देना जरूरी। रुकी की दरगाह पिरान कलियर पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। यहां पर उन्होंने दरगाह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। 9 मार्च से शुरू होगा सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेला। टनकपुर के उप जिलाधिकारी ने मेले को लेकर बैठक की। पूर्णागिरि मेला समिति और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। हल्द्वानी में जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। अजय भट्ट ने इस दौरान जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया। कुशीनगर पहुंचा साउथ कोरिया का डेलीगेशन। 11 मार्च तक जनपद के भ्रमण पर रहेंगे साउथ कोरिया के नागरिक। प्रशासन ने साउथ कोरिया के डेलीगेशन का किया जोरदार स्वागत। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन हुड़दंगियों को लेकर सख्त। अति संवेदनशील चौराहे पर मस्जिद को तिरपाल से ढका गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी। नगद और लाखों का सामान लेकर हुआ फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीटा 2 थाना क्षेत्र का है मामला। अमेठी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कन्हैया की 11 लाख की संपत्ति कुर्क। आबादी की जमीन पर था पक्का मकान। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई। महोबा में खड़ी एलएनटी मशीन में किसी ने लगाई आग। तालाब खुदाई के लिए खड़ी थी मशीन। पीड़ित का हुआ तकरीबन 20 लाख रुपए का नुकसान। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के देवगनपुरा गांव की घटना।
हापुड़ के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। बॉयलर में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री की छत उड़ गई। दमकल की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। होली के त्योहार के चलते सुल्तानपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान। कई क्विंटल लहन और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब नष्ट। गांव वालों को आगे से ऐसा न करने का निर्देश। लखनऊ के राजकीय बाल सुधार गृह से नाबालिग फरार। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की तलाश। बीती रात 9 बजे बच्चे हुए फरार। रात करीब 1:30 बजे पुलिस को इस बात की सूचना मिली। सीतापुर में हुआ बड़ा हादसा। खैराबाद थाना इलाके के बाराभारी में छत गिरने से 9 लोग दबे। 8 घायलों को बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद में भर्ती करवाया गया। लंदन से राहुल गांधी का भाजपा पर 2024 वाला वार। किया उलटफेर का दावा। बोले 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद भी हारी थी भाजपा। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 मार्च को अहमदाबाद और 9 मार्च को गांधीनगर में कार्यक्रम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।